दिल्ली एक ऐसा शहर जो सिर्फ कैपिटल नहीं है, हिस्ट्री, पावर और करोड़ों लोगों का घर है। पर आज इस शहर की सबसे बड़ी पहचान उसकी सड़कें, उसके मॉन्यूमेंट्स, उसकी पॉलिटिक्स नहीं, उसकी हवा बन चुकी है। हर साल जैसे ही विंटर्स आता है, एक चीज़ रूटीन बन जाती है। स्मोक, स्कूल बंद, फ्लाइट्स डिले और एक ही सवाल जो हर घर में घूमता है, आखिर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों? क्या ये सिर्फ स्टबल बर्निंग की वजह से है या बस एक विंटर का प्रॉब्लम है? या हम सिर्फ सिम्टम्स को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं रहे? इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम स्लोगन्स नहीं बोलेंगे। यहाँ बात होगी सिर्फ फैक्ट्स की, साइंस की, ऑफिशियल रिसर्च की और वेरीफाइड डेटा की। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दिल्ली की हवा सच में कहाँ से बिगड़ती है, कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है जो पेपर पर नहीं रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। क्योंकि जब सवाल हवा का हो तो जवाब ओपिनियन से नहीं, एविडेंसेस से मिलता है। सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ उस तरीके से। अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। Air pollution is remaining a major health concern for the Delhiites, and of course, प्रदूषण की एक बड़ी टेंशन है क्योंकि अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। As hundreds took to the streets of New Delhi to protest against toxic air. He is once again grappling with a deadly winter smog crisis. New Delhi is again in the red zone. Pollution levels have hit the hazardous levels with the AQI now reaching the 4. Say the problem, do not ignore it. Instead, accept the situation you're in. Unfortunately, Delhi is not doing that. I'm talking about our pollution problem. Mandated health advisories by the government, they must lead this. पॉल्यूशन सिर्फ एक धुआं नहीं है जो आप दिल्ली की हवा में देख रहे हो। वो विजिबिलिटी का इशू नहीं है, वो केमिस्ट्री का इशू है। दिल्ली का रियल प्रॉब्लम कुछ इनविजिबल चीज़ों से शुरू होता है। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन। इनमें से सबसे डेंजरस है PM2.5। ये इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि आंखों से दिखता तक नहीं, पर जब आप सांस लेते हो तो ये सीधा लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। और यहीं से प्रॉब्लम सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं रहती, ये हार्ट, ब्रेन और पूरे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसलिए दुनिया की सबसे क्रेडिबल हेल्थ बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लियर बेंचमार्क दिया है। उसके अकॉर्डिंग सेफ PM लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। अब इस नंबर को याद रखिए क्योंकि विंटर्स में ये नंबर अक्सर दिल्ली में 400 के पार चला जाता है, मतलब 20 से 80 गुना ज़्यादा। और इसी वजह से हवा गंदी हो गई है ये इशू नहीं रहता, ये इशू बन जाता है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो कि साइलेंटली बिना आवाज के हर सांस के साथ डैमेज करता रहता है। जब भी दिल्ली के पोल्यूशन की बात होती है, अक्सर एक ही जवाब सुनने को मिलता है, स्टबल बर्निंग। क्या ये सच है? हाँ। क्या ये पूरा सच है? नहीं, क्योंकि साइंस ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वो सिर्फ नंबर्स में बात करती है। और पॉल्यूशन के केस में सबसे रिलायबल आंसर मिलता है सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज से, यानी पॉल्यूशन को तोड़ के समझाना कि कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। व्हीकल्स लगभग 28%, रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन लगभग 21%, इंडस्ट्रीज करीब 18%, बायोमास और बर्निंग वेस्ट 14% और पावर प्लांट्स 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी पॉल्यूशन कोई एक विलन नहीं है, ये एक कंबाइंड इफेक्ट है जिसमें शहर के भी सोर्सेस हैं और शहर के बाहर के भी। अब बात करते हैं विंटर्स की। अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। अकॉर्डिंग टू सफर रिपोर्ट, इसी पीरियड में स्टबल बर्निंग दिल्ली के PM2.5 लेवल्स में लगभग 30 से 40% तक स्पाइक्स ला सकती है। इसलिए स्टबल बर्निंग को इग्नोर करना भी गलत है, पर उसी पर सारा ब्लेम डाल देना ये ज़्यादा गलत है। कंक्लूजन सिंपल है पर अनकंफर्टेबल। दिल्ली का पोल्यूशन ना एक सोर्स का प्रॉब्लम है ना एक स्टेट का, ये एक मल्टी सोर्स और रीजनल क्राइसिस है जिसका सॉल्यूशन भी उतना ही सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, हम गलत क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सिंबॉलिक सॉल्यूशंस। ऑड इवन स्कीम हेडलाइंस में अच्छी लगती है, रियलिटी में सिर्फ ट्रैफिक जैम को 10% से भी कम रिड्यूस करती है। वाटर स्प्रिंकलर्स देखने में फैंसी लगते हैं पर सिर्फ कैमरा के सामने डस्ट बैठाते हैं, जैसे ही हवा चलती है डस्ट वापस उड़ने लगती है। स्मोक टावर्स देखने में फ्यूचरिस्टिक लगते हैं पर इम्पैक्ट सिर्फ आसपास के कुछ मीटर्स तक ही रहता है। यानी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ
दिखावा कर रहे हैं। स्टडीज फ्रॉम IIT दिल्ली एक सिंपल सी बात बोलती हैं, जब आप सिम्टम्स को ट्रीट करते हो और सोर्स को इग्नोर करते हो, पोल्यूशन हर साल वापस आता ही है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, सिटी ओनली थिंकिंग। पोल्यूशन NCR से आता है, हरियाणा राजस्थान से आता है, यूपी से आता है, पर प्लानिंग होती है सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री के अंदर। यही मिसमैच क्राइसिस का कोर है। हवा को बॉर्डर समझ नहीं आता, सिर्फ पॉलिसीज को आता है। और जब तक ये गैप रहेगा, दिल्ली सिर्फ फाइट करेगी और हर साल हारती रहेगी। साइंटिफिक सॉल्यूशंस लाउड नहीं होते पर इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि साइंस हेडलाइंस नहीं ढूंढती, रिजल्ट्स ढूंढती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। दिल्ली के पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट व्हीकल से आता है, इसलिए साइंस का फोकस कार्स कम करना नहीं, एमिशन कम करना है। इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, मेट्रोज, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट, ओल्ड डीजल व्हीकल को फेज आउट करना। डाटा क्लियरली दिखाता है कि 10-15 साल से पुराने डीजल व्हीकल डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा 2.5 एमिट करते हैं। सिंबॉलिक बैन्स नहीं, टारगेट रिमूवल करना होगा। अब बात एनर्जी और इंडस्ट्री की। कोल बेस्ड पावर प्लांट NCR के आसपास एक हाई पॉल्यूशन जोन क्रिएट करते हैं, इसलिए साइंटिफिक रिकमेंडेशन क्लियर है, कोल प्लांट्स बंद करो या फिर उन्हें क्लीनर अल्टरनेटिव से रिप्लेस करो। इंडस्ट्रीज के लिए भी शटडाउन नहीं, फ्यूल रीस्विचिंग। कोल और फर्नेस ऑयल से नेचुरल गैस और क्लीनर फ्यूल्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डस्ट और कंस्ट्रक्शन। रोड डस्ट दिल्ली के PM10 का साइलेंट कंट्रीब्यूटर है। सॉल्यूशन, मैनुअल सफाई नहीं, वैक्यूम रोड स्वीपिंग। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जियो टेक्सटाइल कवर्स, ताकि मिट्टी हवा में ही ना उड़े। और फाइनली एग्रीकल्चर। स्टबल बर्निंग का सॉल्यूशन फायर नहीं, बायोलॉजी है। ICAR ने एंजाइम बेस्ड रेसिड्यू डिकम्पोजिशन डेवलप किया है, जो पराली को जलाए बिना मिट्टी में ही डिकम्पोज कर देता है। और ये सारे सॉल्यूशंस सिर्फ फाइल्स में लिखी हुई बातें नहीं हैं, ये पीर रिव्यूड रिसर्च से निकली हुई स्ट्रेटजीज हैं। मतलब ये ओपिनियन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है और ये काम करता है। और ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शहर है जिसने एग्जैक्ट यही साइंटिफिक मॉडल इम्प्लीमेंट करके अपनी सिचुएशन को दिल्ली से वर्स लेवल से बाहर निकाला है। वो शहर जहाँ PM 2.5 लेवल कभी इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका था, जहाँ लोग कोविड के पहले भी मास्क पहनते थे। उन्होंने ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लाया, क्या स्टेप्स लिए कि कुछ ही सालों में उनका PM 2.5 लेवल 65% से भी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। उस शहर का नाम है बीजिंग, चाइना। अगर आप चाहते हो कि मैं बीजिंग पर एक डिटेल्ड डेटा पे केस स्टडी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को शेयर करो। टारगेट रखते हैं 10,000 व्यूज़ का। और अब वापस आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या दिल्ली ये मॉडल इम्प्लीमेंट करेगा? क्या हम साइंस को पॉलिसी के सेंटर में रखेंगे, या फिर हर विंटर सिर्फ हवा को ब्लेम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे? सच ये है कि दिल्ली के पास सॉल्यूशंस की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कंसिस्टेंसी की। इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें साइंस नहीं आती, ये है कि हम साइंस को सीजनल बना देते हैं। विंटर्स आती ही इमरजेंसी, समर्स आते ही साइलेंस। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट हैं, पर हवा डिपार्टमेंट नहीं देखती। और जब तक पॉल्यूशन को सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम माना जाता रहेगा, तब तक रिजल्ट्स भी आधे ही रहेंगे। बीजिंग का लेसन ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ एक दिन में बदल दिया। लेसन ये है कि उन्होंने एक डायरेक्शन डिसाइड की और उसे सालों तक फॉलो किया। और दिल्ली के लिए भी सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है क्या हम पॉलिटिकल साइकिल से ज़्यादा लंबा सोच पाएंगे, क्योंकि हवा हर साल बदलेगी। बस ये डिसाइड करना है हम भी बदलेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।